기도는 여기 나가죠. 기도할 때 부르짖어서 기도해요. 할렐루야. 할렐루야. 하나님은 여러분을 사랑하십니다. हालेलुया, खुदा आप सबसे बहुत मोहब्बत करता है। 다 같이 기도하겠습니다. आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। 우리가 예수님의 피 공로의자여 주님 앞에 हम 나왔습니다. खुदा यीशु मसीह के खून के वसीला से आज खुदा के सामने आए हैं। 우리 죄를 예수의 피로 깨끗이 씻어주심에 और यीशु मसीह के 감사드립니다. खून के वसीला से हमारे गुनाहों को धोया गया और हमें पाक किया गया, इसलिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। 예수 말씀 속에 거하시는 주님 만나기를 원합니다. और मैं खुदा से मिलना चाहता हूँ जो यीशु मसीह के कलाम में रहता है। 우리의 모든 삶을 주님 앞에 순복하기를 ये 원합니다. हमारी सारी जिंदगी खुदावन के सुपुर्द करना चाहता हूँ मैं। 성부, 성자, 성령 하나님 거룩하고 존귀하십니다. और खुदा तो रूल कुद्दस को मेरी जिंदगी में भेज, मैं इस काबिल हूँ बनना चाहता हूँ कि रूल कुद्दस मेरी जिंदगी में आए। 새벽 예배에 참석한 우리를 통하여 영광 받으시기를 원합니다. इबादत में शिरकत करने वाले हमारे वसीला से बहुत ज़्यादा खुदा को जान सकें और पहचान सकें। 예수 이름 안에 해방과 구원의 능력이 있습니다. यीशु मसीह के नाम में निजात है, आज़ादी है, इस ताकत को मैं हासिल करना चाहता हूँ। 피 묻은 손으로 기적을 베풀어 주시기를 और मैं 기도합니다. दुआ करती हूँ खुदावन के नाम से
जो बड़ा अजीम और मौजों वाला नाम है। आमीन। 병든 자들의 병을 고쳐주시고 상한 심령을 취해 주시기를 और 원합니다. मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद बीमारों को शिफा दे और टूटे हुए दिलों को आजाद करे। 하나님 말씀을 종의 입술에 담아주시기를 मैं 원합니다. चाहती हूँ कि तुम आप सब खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिंदा लोग बन जाएं और अपने होंठों को इस्तेमाल करें खुदा के कलाम नाम के लिए। 태연의 영과 보혜사 진령으로 함께 하시기를 और 원합니다. मैं इस बात के लिए दुआ करती हूँ कि आप में से बहुत से लोग नबी बने, रूल कुद्दस को जाने और सच्चाइयों को जाने जो रूह आपको बताना चाहता है। 하늘의 비밀인 생명의 말씀을 전할 때 역사여 주시기를 मैं 원합니다. चाहती हूँ जब आपकी जिंदगी में वो अल्फाज हैं जो खुदा के कलाम के हैं तो आपके जो लोग जो जिस्म है वो बदल जाए, आसमानी लोग बन जाए। 그렇게 해주실 주님께 감사드리며 주 예수 그리스도의 이름으로 और मैं 기도합니다. ऐसा करने के लिए तो खुदा उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगती हूँ। आमीन। 할렐루야. 저는 한국 코리아에서 온 강에스더 목사입니다. 저는 개혁국제총회 신학에서 삼일체 하나님의 비밀과 예수피의 능력의 비밀을 전하는 강에스더 목사이고 통역은 여호사 복음 전도자가 해주도록 하겠습니다. और मैं कोरिया से पास्टर कैंग एस्टर जो ऑक्सीडर्स थियोलॉजिकल असेंबली की इंचार्ज हूँ, डीन हूँ। और मैं आज आपके सामने खुदावंद यीशु मसीह के खून को पेश करने आई हूँ और मैं कोरिया से आई हूँ। 아멘. आमीन। 여러분의 기도와 예배로 함께 섬겨주셔서 감사드립니다. और अपनी दुआओं और बातों के जरिए हमारे साथ खिदमत करने का खुदा आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। 이른 आ침부터 귀한 성경 말씀 함께 나누기를 원합니다. और सुबह ही सवेरे खुदावंद खुदा के कीमती अल्फाज और हमारी ज़िंदगी में जो खिदमत है उनके लिए खुदावंद खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ। 맛있는 음식으로 섬겨주신 우리 사모님과 바사라드 목사님 사모님 또 그 가족들한테 감사드립니다. और मैं सब लोगों के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ जो हर रोज़ मेरी खिदमत करते हैं और मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं। 코리아와 파키스탄 아주 멀리 있는 거 맞습니다. ये सच है कि कोरिया पाकिस्तान से बहुत दूर है 그리고 문화와 언어가 다릅니다. और हमारी सकाफतें जो उनसी और रहन सहन ज़ुबान जो मुख्तलिफ है। 그러나 우리는 거리와 문화를 뛰어넘어 주 예수 이름 안에서 우리는 하나입니다. लेकिन हमारे जो सकाफतें हैं, हमारी ज़ुबान है, ये बालातर है, लेकिन हमारा खुदा एक ही है। आमीन। 그래서 우리는 주 예수 그리스도의 이름으로 여러분을 축복할 수 있습니다. इस और नवंबर के इस महीने में अक्टूबर के इस महीने में जब मैं आपके सामने आई उसके लिए खुदा उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मौसम बहुत ही अच्छा है। आमीन। 바이블 창세기 4장 10절 말씀을 읽어주세요. बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे पैदाइश की किताब उसका 4 बाब और उसकी 10 आयत। पैदाइश की किताब 4 बाब और उसकी 10 आयत सब निकाल लीजिएगा। फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है। सब कहे आमीन। 아멘. 기독교는 성경을 바탕으로 합니다. और मसीहत की बुनियाद यही है। 피해 복음과 보혈 신앙도 절대 성경의 기초를 두어야 하며 성경의 범위를 넘어서는 안 됩니다. और खून की अंजील और खून का ईमान, बल्कि बाइबल मुकद्दस इस बात पर जोर देती है कि बाइबल मुकद्दस के बहुत जगह पर खून इस्तेमाल किया गया है। 아멘. 성경은 예수 그리스도 중심입니다. 예수 그리스도 중심에서 십자가 중심입니다. क्योंकि बाइबल मुकद्दस भी यीशु मसीह पर मरकूज और यीशु मसीह का खून भी बाइबल मुकद्दस में बहुत दफा जिक्र किया गया है। 그러면 십자가는 무엇입니까? 피입니다. लेकिन सलीब है क्या, खून है क्या? 십자가는 보통 명사입니다. जो सलीब थी वो एक आम चीज थी, 고유 명사가 아닙니다. 무슨 말입니까? एक आम चीज थी और नॉन एक्टिव चीज थी, यानी कि इसका कोई आप मतलब बताएं तो एक उस वक्त एक आम चीज थी। 예수님께서 달리신 십자가에 또 다른 사람이 달렸습니다. और किसने सलीब पर लटकाया यीशु मसीह को? 그 십자가에 다른 사람이 달렸다고요. दूसरे भी तो सलीब पर लटकते थे। 예수님의 십자가 사건 앞과 뒤에 다른 사형수가 달렸습니다. और एक जिनके यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ने के बाद सलीब की अहमियत बदल गई थी। 그 당시 십자가는 사형틀이었기 때문에 고유 명사가 아니라 보통 명사입니다. क्योंकि यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ने से पहले सलीब एक मौत थी, मौत की सजा थी। और सलीब जो थी एक मुनासिब चीज नहीं थी जिसको हम
एवं अब आज कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त ये आम चीज थी बिल्कुल। 예수님이 달리신 십자가에 다른 강도가 달릴 수 있고 그 위에 또 죽은 사람이 달릴 수 있습니다. और जो यीशु मसीह के साथ जो डाकू थे वो सलीब को लेना नहीं चाहते थे, बल्कि वो भागना चाहते थे, क्योंकि वो आपने उस जगह पर देखा भी होगा। इस वजह से यीशु मसीह उस सलीब, दो लोग दूसरे भागते थे सलीब से, लेकिन यीशु मसीह ने सलीब को अपने तरफ गले लगाया, 사형틀이었으니까요. क्योंकि वो सजाए मौत यीशु मसीह ने हासिल की। 중요한 것은 십자가에서 누가 피를 흘렸는가입니다. अहम बात यह है कि सलीब से खून क्यों बहाया गया यीशु मसीह का। 살인 강도에게서 나온 피는 우리와 상관이 없습니다. और कातिल डाकू ने, जो कातिल डाकू था उसके खून से अहम खून यीशु मसीह का खून था। 결국 기독교 십자가라고 말하는 것은 무엇일까요? और आखिर में मसीहत क्या कहती है, सलीब क्या है? 곧 우리를 위해 십자가에서 피 흘리신 고난을 강조하는 것입니다. और एक ऐसा लफ्ज जिसका सलीब जो सी तो एक मुनासिब लेना नहीं, सलीब का नाम लेना मुनासिब नहीं था। जिनके सलीब हमारे लिए उस वक्त जिंदगी नहीं थी जब तक यीशु मसीह सलीब पर नहीं चढ़ा था। 이 예수 그리스도의 피가 기독교 신앙의 중심입니다. यीशु मसीह का खून ही मसीह के अकीदे की बुनियाद है। 기독교에서 예수님의 피를 빼어버린다면 무엇이 남을까요? क्या बाकी रहेगा? इनकी यीशु मसीह का खून अगर निकाल दिया जाए ईसाईयत में से, तो इनके मसीहत में से तो बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। 기독교에서 예수 피를 빼면 제로입니다. क्योंकि अगर यीशु मसीह का खून मसीहत से निकाला जाए तो सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिफर है मसीहत। 성경은 구약은 짐승의 피, 신약은 예수의 피라고 말합니다. और बाइबल मुकद्दस का जो नए अहदनामे में खून पर बताएगा वो यीशु मसीह का खून है, और नए पुराने अहदनामे में जो बकरों का खून था, लेकिन नए अहदनामे में यीशु मसीह का खून था। 성경은 신약과 구약으로 나누어져 있는데 어떤 피냐에 따라서 나누어지게 되어 있습니다. क्योंकि बाइबल मुकद्दस को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, पुराने और नए अहदनामे। पुराने अहदनामे में बकरों का खून शामिल था, लेकिन नए अहदनामे में यीशु मसीह का पाक खून शामिल किया गया। 구약은 짐승을 잡아 제단에 올려서 하나님께 나아가는 신앙입니다. क्योंकि पुराने अहदनामे का जो ईमान था वो जानवरों की, कि बकरों और बछड़ों को पकड़कर कुर्बानी की जाती थी। 아멘. 아멘. 신약은 하나님의 아들이신 예수를 십자가의 제단에 피 뿌려 주심으로 하나님께 구원을 받는 신앙입니다. और नए अहदनामे की बुनियाद यह कि खुदावंद खुदा ने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया, उसको कुर्बानगाह पर भेजा और उसका खून बहा के हमें अब्दी निजात दे दी। 구약을 지었다면 짐승의 피가, 신약을 지었다면 예수님의 피가 나옵니다. जब पुराने अहदनामे में खून निचोड़ा जाएगा, जो जानवरों का खून निचोड़ा जाता था, तो उससे वो अब्दी निजात नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह का खून जो था तो वो हमें अब्दी निजात देता था। 피를 가지고 신약과 구약을 구별할 수 있습니다. आपके लिए नए अहदनामे में और पुराने अहदनामे में कौन सा खून ज्यादा अच्छा है? 살아서 말하는 피입니다. ये यीशु मसीह का खून एक जिंदा खून है। 성경을 보면 피가 살아서 하나님께 호소하고 있는 걸 알 수 있습니다. और अगर आप देख सकते हैं बाइबल मुकद्दस में से, देखें कि बाइबल मुकद्दस में से ये खून जो जिंदा खून है वो सिर्फ यीशु मसीह का खून है, और बाइबल मुकद्दस इस बात पर जोर देती है। 창세기 4장 10절을 한 번 더 읽어 주세요. क्योंकि जो ये आपने जो आयत पढ़ी है पैदाइश की, इसमें भी खून का जिक्र किया गया है कि 창세기 바이블 창세기 4장 10절 한 번 더 읽어 주세요. बाइबल मुकद्दस में से वो आयत तो दोबारा हम रिपीट करेंगे। फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है। 아멘. 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 즉 핏소리입니다. जो खून है वो बोलता है, दूसरे अल्फाज में बोला जाए कि इनका खून आवाज देता है, इनका खुदा को खून ने पुकारा था। 그런데 성경은 핏소리를 말합니다. 핏소리. 세상에 피가 소리를 지르는 거예요. इनके बाइबल मुकद्दस इस बात को बयान करती है कि खून चीखता है, पुकारता है। 피를 의인화하여 사람처럼 살아 있다고 합니다. और ये खून इस बात की जाहिर करता है कि खून बोलता है और हर शख्स के अंदर खून है। इसका मतलब अगर आप खून की अहमियत बहुत ज्यादा है। 성경은 피를 살아있는 존재로 묘사하고 있습니다. और बाइबल मुकद्दस को अगर आप जानने तो उस बात पर आप बयान को देख सकते हैं कि खून वाकई में बोलेगा। 성경은 아예 더 나은 것을 말하는 피라고 묘사하고 있습니다. और बाइबल इसे खून के साथ बहुत अच्छे तरीके से जोड़ती है और इस बात पर बयान करती है। 바이블 히브리서 12장 24절을 읽어주세요. इब्रानियों की किताब, इब्रानियों का नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12 बाब और उसकी 24 आयत। इब्रानियों 12 बाब और उसकी 24 आयत सब निकाल लीजिएगा।
नए अहद के दरमियानी यसु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। सब कहे आमीन। 아멘. 구약도 피가 살아서 소리를 내고 신약도 피가 살아서 말하고 있습니다. क्योंकि आप देख सकते हो कि पुराने अहदनामे में भी खून की बात हो रही है और नए अहदनामे में भी खून की बात हो रही है, 구약은 죄 없이 죽은 아벨의 피입니다. क्योंकि जो पुराने अहदनामे का खून है वो हाबल का खून है जो गुनाह वाला खून था। 신약은 우리 죄를 대신하여 희생하신 예수 그리스도의 और 피입니다. जो नए अहदनामे का खून है वो यीशु मसीह का खून है जो हमारे गुनाहों को धोने की कुदरत रखता है। 아벨은 그저 평범한 인생이고 예수님은 하나님의 क्योंकि 아들이십니다. जो बाइबल मुकद्दस में हाबल का खून था वो नॉर्मल खून था, लेकिन यीशु मसीह का खून खुदा के बेटे का खून था। 그런데 성경에 보면 예수 그리스도의 피가 더 낫게 말하고 있다고 क्योंकि 했습니다. बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर बयान करती है कि यीशु मसीह का खून बेहतर खून था, 예수님의 피는 지금도 살아 있습니다. क्योंकि यीशु मसीह का खून जिंदा खून है। 이것이 핵심 इसका 포인트입니다. एक अहम नुक्ता नजर ये है 그분은 죽어서 부활하셨고 지금도 역사하고 계십니다. क्योंकि यीशु मसीह का जो अहम नुक्ता ये है कि वो मर गया था और अभी वो जिंदा हुआ और अभी तक वो जिंदा रहेगा। आमीन। 그리고 그 예수 그리스도의 피가 살아서 역사하고 있습니다. उसका खून जिंदा और काम करने वाला खून है 그 피가 현재 살아있음을 나타내고 있습니다. और ये बनाया गया खून नहीं बल्कि ये खुदा का खून है और ये खुदा का खून जिंदा खून है। 그렇습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에서 흘리신 피는 아벨이 흘린 피보다 더 강력하게 역사하고 있습니다. और ये बात ठीक है कि यीशु खुदा का बेटा है और स्लीप पर बहाया गया, उसका खून बहाया गया, उसने मौत को हासिल किया, लेकिन उसका खून एक बेहतर खून है। 지금 갈보리 언덕에서 하나님께 우리를 위해서 호소하고 있는 것입니다. अगर अब हम कलवरी की तरफ देखें और खुदा से दुआ करें तो खुदा हमारी दुआ को सुनेगा। 다 같이 오늘 말씀을 생각하면서 주여 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 하고 기도하도록 하겠습니다. और अब हम दुआ करेंगे और साहब ने खुदावंद 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 3 दफा पुकारना है और दुआ करनी है। 주여 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 아버지 나의 문제를 아시죠. 내 병을 아시죠. 내가 고침받기를 원합니다. 내 가정에 문제가 있습니다. 아라라라바라바라라리리스칼라 아버지 내 문제를 해결하여 주옵소서. 주님이 해결해 주셔야 우리는 살 수 있습니다. 하나님이시여 아버지시여 함께하여 주옵소서. 아버지 도와주시옵소서. 예수의 이름으로 승리하게 주님 도와주시옵소서. 아벨의 피보다 더 낫게 말하는 예수의 피, 그 예수 그리스도 보혈의 피가 우리의 문제를 해결하여 주옵소서. 우리의 가정을 해결해 주시옵소서. 우리의 자녀의 문제를 해결해 주시옵소서. 아버지 우리 가정에 재정이 필요합니다. 통장에 창구가 채워지는 역사가 있을 수 있도록 하나님 도와주시고 붙잡아 주시고 아버지 인도하여 주시옵소서. 살아계신 주님 도와주옵소서. 아버지 병든 자를 치료하여 주시옵소서. 병든 자를 치료하여 주옵소서. 병고침의 피가 아버지 살아서 역사할 수 있도록 아버지 믿는 자 안에 역사하여 주시기를 원합니다. 역사하여 주시기를 원합니다. 할렐루야. 오늘 이 자리에 예수 피 능력이 여러분에게 임하고 있음을 믿기를 원합니다. खुदा आज आप पर खुदावंद यीशु मसीह के खून को जाहिर करेगा। 이 시간 몸이 아프신 분은 아픈 곳에 손을 얹으십시오. अगर आप बीमार हैं तो अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें। 문제가 있는 분은 가슴에 손을 얹고 예수 피를 묵상하시기를 원합니다. अगर आपके दिल की कोई डिजायर या कोई परेशानी है तो अपने दिल पर हाथ रखें। यीशु मसीह उस दर्द को दूर कर देगा। 모든 질병은 예수 피 앞에 물러나갈지어다. और अगर आपकी बीमारियां हैं तो यीशु मसीह के खून के वसीला से दूर हो जाएंगी। 모든 암세포는 예수 피 앞에 사라질지어다. क्योंकि यीशु मसीह का खून इस बात की ताकत रखता है कि सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। 예수의 이름으로만 명하노니 우울증과 불안은 떠나갈지어다. और अगर आपके दिल में कोई अफसरदगी है यीशु नासरी के खून के वसीला से वो खत्म हो जाएगी। 예수의 이름으로 명하노니 두려움과 귀신의 억압은 और 떠나갈지어다. यीशु मसीह के खून के वसीला से शैतानी खौफ आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगा। 예수의 이름으로 명하노니 자녀의 문제는 해결될지어다. और मैं यीशु मसीह के नाम में हुक्म देती हूँ कि आपकी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर हो जाएं।
예수의 이름 명하느니 통장의 창고가 और 채워질지어다. मैं यीशु मसीह के नाम में हुक्म देती हूँ कि आपकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है यीशु मसीह के नाम के वसीला से ठीक हो जाएं। 두 눈을 감고 나 위하여 몸짓고 피 흘리신 예수의 피를 생각하시기를 और 바랍니다. अपनी आंखें बंद करें, यीशु मसीह के खून पर गौर करें और अपने जिस्म में यीशु मसीह के खून को लें और सलीब की तरफ देखें और उस बहे हुए खून की तरफ गौर करें। 하늘 보좌로부터 예수의 피가 지금 내 몸에 흘러내린다. खुदा यीशु मसीह का खून आपकी जिंदगी में देना चाहते हो, अपने तख्त से उस खून को भेजेगा। 그 피가 머리에서 발끝까지 흐르고 있습니다. खून आपके सर से लेकर आपके पांव तक बहेगा। 그 예수의 피가 혈관을 타고 신경을 타고 뼈와 근육을 새롭게 하십니다. वो खून आपके सर पर लगेगा, सर से खून की नालियों के अंदर से होता हुआ आपकी हड्डियों गोश्त में आकर आपको नई ताजगी अता करेगा। 지금 예수의 피가 살아있는 뜨거운 피가 나를 क्योंकि यीशु मसीह का 치유하신다. जिंदा खून आपको शिफा देने की कुदरत रखता है। 예수의 피가 흐르는 곳에 성령의 불이 임할지어다. कि जहाँ यीशु मसीह का खून आ जाता है वहाँ पर रूल कुद्दस की आग उतर जाती है। 성령의 불, 성령의 불, 성령의 불로 내 병을 रूल 치유할지어다. कुद्दस की आग, रूल कुद्दस की आग, रूल कुद्दस की आग आपकी जिंदगी में आ जाए। 할렐루야. 하나님의 생명은 피에 있고 इंसानी जिंदगी में खून की जरूरत है, उसी तरह से खुदा आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के खून को भेजेगा 예수 피 속에 있습니다. और यीशु मसीह का खून आपकी जिंदगी में आएगा। 할렐루야. 할렐루야. 예수님의 병고치의 피가 나를 치유합니다. और यीशु मसीह का खून आपको शिफा देने की कुदरत रखता है। 예수님 지금 각 사람에게 예수님이 살아있는 뜨거운 피를 부어 주옵소서. आप यीशु मसीह से खून को मांगे, उस जिंदा खून को अपनी जिंदगी में लें। 예수의 피가 머리부터 발끝까지 뼈 속에 살 속에 흘러 들어갑니다. और यीशु मसीह का खून आपके सर से पांव तक बहेगा। 예수의 피가 흐르는 곳마다 새 생명이 일어납니다. क्योंकि जहाँ पर यीशु मसीह का खून आता है वहाँ पर नई जिंदगी आती है, वहाँ पर बेदारी आ जाती है। 예수가 흐르는 가정마다 저주가 끊어질지어다. और मैं दुआ करती हूँ कि आपके खानदान में कोई भी लानत है यीशु मसीह के खून के वसीला से धुल जाए। 예수의 피가 흐르는 심령마다 영혼이 살아날지어다. और मैं दुआ करती हूँ कि आपकी जिंदगी में रूल कुद्दस की आग आए, रूल कुद्दस आपकी जिंदगी को चेंज करे, आपकी जिंदगी को मुर्दा जिंदगी से जिंदा जिंदगी में बदल दे। 예수여 이 자리에 함께하신 성령님께 감사드립니다. और मैं आखिर में ये दुआ करती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आए और आपके साथ और रूल कुद्दस आपकी जिंदगी में आए। 오늘 우리가 선포한 말씀이 헛되지 않고 반드시 이루어질 줄 믿으십시오. और मेरा इस बात पर ईमान है, भरोसा है और यकीन है कि जो आज का ऐलान किया है मैंने, जो आज का कलाम आपको सुनाया है वो बेकार नहीं जाएगा, बल्कि आपकी जिंदगी में एक सच बनकर सामने आएगा। 오늘 이곳에 임한 예수의 피의 능력을 체험할지어다. यीशु के खून की ताकत जो कि आज मैंने आपके सामने बयान की है, 육신의 병든 자가 일어날지어다. जिस्म की बीमारियां दूर हो जाएंगी, 상한 마음이 टूटे 회복될지어다. दिल ठीक हो जाएंगे, 믿음의 새 힘이 आपके 넘칠지어다. ईमान को नई ताकत मिलेगी 예수님의 책찍에 맞음으로 우리가 나음을 और आपकी 입었습니다. हड्डियों के अंदर शिफा भेजिएगा। 예수의 피가 오늘도 살아서 क्योंकि यीशु 역사합니다. मसीह का खून जिंदा खून है और आपकी जिंदगी में काम करेगा। 할렐루야. 다 같이 소리 외치며 기도하도록 하시고 바사라도 파스터님께서 나오셔서 기도 인도해 주시도록 하겠습니다. 할렐루야. सब दुआ 하나님 करेंगे। सब अपने मुंह को खोलेंगे, कोई भी जुबान बंद न रहे, दुआ करेंगे। 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 하나님 감사합니다. 주님 감사합니다. 오 예수로 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 예수로. 아버지 감사합니다. 주님 감사합니다. 하나님의 영광 이르도록 하나님 도와주옵소서. 아바바바바바루루리리리 스칼라사라라라. 오 예수로 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 예수로. 하나님 감사합니다. 주님 감사합니다. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 할렐루야 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 할렐루야. 아버지 감사합니다. 하나님 감사합니다.